अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करने, गोइंग टू डिस्कस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल विद यू गाइस, देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर, राइट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चीजें कवर करनी है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट करना है फेसबुक का पेज, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग स्टॉप कर दें। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों ने ध्यान से वो चीजें जो है ना वो देख लेनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे फेसबुक का पेज। आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे कि फेसबुक के ऊपर ऑडियंस एड्स मैनेजर में ऑडियंस कैसे बनती है, ठीक है। ऑडियंस के बाद एड सेंटर से एड कैसे लाइव किया जाता है। और इससे पहले फेसबुक पेज बनाने के साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है कि आप लोग प्रोफेशनल पोस्ट किस तरह से कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है। ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। हाँ जी, मेटा बिजनेस सूट से ही चीजें बताऊंगी, ठीक है। विल डिस्कस द मेटा बिजनेस सूट ऑल्सो, ठीक है। सही। अच्छा जी, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करनी है, राइट। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। हम सबसे पहले अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है ना बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा जी, वहां पे आपको एक पेज नजर आ गया है। मैंने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, आपको नजर आ गया ये अकाउंट। अच्छा जी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल के लिए ना मैं, आप देख सकते हैं एक पेज है, सॉरी एक अकाउंट है। आईडी है, मतलब आईडी का नाम है फायजा इकबाल, ठीक है। और उसके अलावा जो उन्होंने अपना पेज क्रिएट किया हुआ एक उनका पेज है, वो है स्मार्ट स्किल्स और दूसरा है स्टार्ट स्मार्ट, ठीक है। दो पेजेस उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, राइट। हमने क्या करना है, हम ना एक न्यू पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने अगर नहीं किया हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का वो फर्स्ट ही पेज होगा, लेकिन मैं इसी आईडी के ऊपर एक और पेज क्रिएट करने के लिए जा रही हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी आईडी के ऊपर जाना होता है, जो हमारी फेसबुक की आईडी होती है। अगर मैं आईडी की बात कर रही हूँ तो दैट्स मीन कि ये आईडी होगी, ये फेसबुक का पेज नहीं होगा, ठीक हो। ठीक हो गया, ये चीज आपको यहाँ से कंफर्म होगी। अच्छा जी, उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन होता है, ठीक है। मेन्यू के ऑप्शन में हमारे पास पेज का ऑप्शन होता है, राइट। आप लोगों ने जो है पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इस तरह का आप लोगों के पास एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जो स्टेप फॉलो करना है वो आप लोगों ने करना है क्रिएट पेज, ठीक है। क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल, मोबाइल से पेज क्रिएट हो जाता है। क्रिएट अ पेज, पेज का नाम आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेज का नाम रखना चाह रही हूँ मेटा एडवर्ड्स, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही मैंने एक नाम लिख दिया, मेरे माइंड में भी आया, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। ओके हाँ पे आप लोगों ने कैटेगरी जो है ना वो अपनी स्पेसिफाई करनी होती है, आप किस पर्पस के लिए ये पेज बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा है तो वो यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिक है फील्ड वो एजुकेशन कर देगा। एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल सप्लाई स्टोर, स्कूल, वट। अगर कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से बना रहा है तो वो यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसको टेक्नोलॉजी कर देगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल इस्टेट है, रेस्टोरेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वट एवर, ठीक है। जो भी आपकी स्पेसिफिक है ना क्राइटेरिया, आप इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई पेज बनाना चाह रही हूँ तो मैंने इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं, अगर कोई फर्नीचर के हवाले से है तो आप लोग यहाँ पे फर्नीचर का कीवर्ड लिखो। देखो आपको ये देखें, फर्नीचर स्टोर है, फर्नीचर होम डिकोर है, कैबिनेट एंड काउंटर स्टोर है, ठीक है। रियल इस्टेट है, फर्नीचर रिपेयर है, मतलब डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। आप इस हवाले से यहाँ पे चीजों को कर सकते हो, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम लोगों ने पेज की बायो लिखनी होती है। बायो का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिटेल में बताना होता है कि हमारा पेज किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो ये जो बायो है ना इसका स्पेसिफिक यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि इतने वर्ड से ऊपर आपकी बायो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एक्सीड का मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको आसान लफ्जों में समझाऊं तो, कि इससे ज्यादा मतलब फॉर एग्जांपल 150 या 100 जो वर्ड्स होते हैं ना, इससे ज्यादा आप लोगों की बायो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ना बायो को लिखवाने के लिए चैट जीपीटी, आप सब ने यहाँ पे सुना हुआ होगा, चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एआई का प्लेटफॉर्म है। हम इसको यूज करते हुए अपनी बायो जो है वो लिखवा लेंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जाके सिंपली लिख रही हूँ कि आई वांट टू क्रिएट
I want to create a tech page, a tech page on Facebook. Please write one line bio for me. The page name is मेटा, पता नहीं मैंने क्या पेज का नाम लिखा था, यहाँ पे देख लेता। यहाँ पे पेज मेटा एडवर्स, मेटा एडवर्स, राइट। अभी देखिएगा ये 2 लाइनों की मुझे 1 लाइन की यहाँ पे बायो लिख के ये दे देगा, ठीक है, मोर देन इनफ है। मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगी, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है, Ctrl+V, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं जी हमारी बायो यहाँ पे आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, क्रिएट पेज पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं आ रही? अगर एक को नहीं आ रही तो फिर आपका इशू है, अगर मेरी साइड से सबको नहीं जा रही तो दैट्स मीन मेरी साइड से इशू है। ओके राइट। अच्छा जी, अगर तो आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट अटैच कर दो। फॉर द टाइम बिंग आई डोंट थिंक सो कि यू गाइस आर बिगनर, यू हैव अ वेबसाइट, आई डोंट थिंक सो। तो आपके पास नहीं होगी तो आप सिंपली इसको यहाँ से इग्नोर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने अपने एक बिजनेस नंबर हमेशा अब कट रही है, 2 लोग कह रहे हैं कट रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही आ रही है, व्हाट इज दिस। खैर कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा जी, आप लोगों ने अपना एक अलग बिजनेस व्हाट्सएप नंबर रखना है, ठीक है। आप लोगों ने जब भी पेजेस क्रिएट करना है या कोई इस तरह से काम करना है तो आपका जो है ना वो एक अलग से बिजनेस व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्री कोड है वो आ जाएगा पीके, मतलब के पाकिस्तान। यहाँ पे हम पाकिस्तान को देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे हमें नजर आ रहा है। वेयर इज पीके? ये, ठीक है, पाकिस्तान सर्च कर लिया। अब आपका जो भी नंबर होगा ना, आपने अपना नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे ना एक रैंडम नंबर एंटर किया है, ठीक है। मेरे पास कोई फिलहाल कोई नंबर नहीं है जिसपे मैं कोई पेज सेलेक्ट करना चाह रही हूँ। ईमेल पे आ जाते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ना अपनी बिजनेस के हवाले से, फॉर एग्जांपल हम लोग ना मेटा एडवर्ड्स के नाम से एक पेज बना रहे हैं, तो आप लोग ना अपनी एक अलग से जीमेल बना लो ताकि वो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। metaadwords@gmail.com, जो भी आपके पेज का आप नाम रखना चाह रहे हो ना, आप उस हवाले से एक जीमेल भी क्रिएट कर लो। लेकिन याद रखना है, जो प्रोफेशनल पेजेस होते हैं, जो प्रोफेशनल जीमेल्स होती हैं, ईमेल्स होती हैं, उनके आगे ना किसी भी किस्म के नंबर्स नहीं लगे हुए होते। नंबर से मुराद ये जो नंबर यहाँ पे आगे लिखे हुए होते हैं, आप लोग देखते हो कि जो भी आपके पास जीमेल्स होती हैं उनके आगे यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। बनाना आपने पर्सनल अकाउंट है, डोंट नीड टू क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। बट जो है आप लोगों ने यहाँ पे कोई नंबर जो है ना वो नहीं करना, ठीक है, कोई नंबर ऐड नहीं करना। अगर वो चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको जीमेल क्रिएट करते हो और वो आपको कह देता है कि ये तो ऑलरेडी जीमेल है, तो आप मेटावर्स के ई के आगे दो डबल ई लगा दो। अगर फिर भी कहता है कि इस नाम से ऑलरेडी है तो मेटा के आगे डबल ए लगा दो। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि यहाँ पे कोई नंबर ना आए, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ही, ठीक है। अभी ये आपने जीमेल लिख दी और एड्रेस की जगह अगर तो आपका कोई बहुत प्रोफेशनल वो है ना, कह सकते हैं बिजनेस है और आप लोगों ने उसको रजिस्टर भी करवाया है, ईच एंड एवरीथिंग है, कोई फिजिकल स्टोर भी है आपका, तो चले आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दे दें। लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो तो मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, तो आप सिर्फ अपने सिटी का नाम लिख दो, ठीक है, जिस भी सिटी से आप हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिटी का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सिटी और टाउन में भी आप लोगों ने सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। और जिप कोड में आप लोगों ने यहाँ पे ना जो जिप कोड होता है ना, आप लोगों की सिटी का एक स्पेसिफिक, आप लोग गूगल पे जाके ना यहाँ से सर्च कर सकते हो, जिप कोड फॉर इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक जिप कोड नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने जिप कोड लगा दिया। उसके बाद वर्किंग आवर आते हैं कि आप लोग किस टाइम से किस टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 24 आवर्स 24/7 अवेलेबल हैं, तो हमने इसको ऑलवेज ओपन कर देना है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ये नेक्स्ट क्यों नहीं करने दे रहा? आई थिंक सो यहाँ पे नंबर जो है ना वो वैलिड नहीं है, इसलिए ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा।
आई थिंक सो। ये मुझे क्यों नहीं यहाँ पे एंटर करने दे रहा। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पे, वेट करें, मैं यहाँ पे सीन स्टॉप करके एक नंबर ऐड। अच्छा जी, अब ना मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया है, तो यहाँ पे ना नंबर आ गया हमारे पास। सर इमरान की क्लास है, आज की क्लास मैं होस्ट कर रही हूँ, राइट। अच्छा जी, कस्टमाइज योर पेज, ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर एंड ऐड अ कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर वो होगी जो आप लोगों की, यहाँ पे ये लोगो होगा, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। और प्रोफाइल पिक्चर वो वाली होगी जो यहाँ पे बैक पे आ जाएगी, ठीक है। आप दोनों को यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद ऐड ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन का ये मतलब है कि जैसे ही कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा ना, जैसे ही, तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे बटन ऐड किया हुआ होगा, उस बटन को क्लिक करते हुए ना, वो बंदा या बंदी आप लोगों के व्हाट्सएप तक आ जाएगा, डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए या डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मैं ये दोनों एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, कि अपने व्हाट्सएप को अपने पेज के साथ यहाँ कनेक्ट करें। अब वही बात है, यहाँ पे मैंने पीकेआर करना है और अपना वो नंबर जो मैं अपने पेज के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, उस नंबर को यहाँ पे लिख के, तो मैंने गेट कोड करना है, मुझे 3 या 6 डिजिट का एक कोड आएगा, वो मुझे मैंने यहाँ पे एंटर करना है, तो मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी होती है पेज क्रिएशन की। ये देखें, जो जो स्टेप्स मैं फॉलो करती गई हूँ ना, यहाँ पे वो स्टेप्स आ गए, राइट। समझ आ गई आप सबको? ठीक है। अच्छा जी, अब ना हम इसको कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि मुझे किसी भी किस्म का कोई पेज क्रिएट नहीं करना, ऑलरेडी इस पे पेज बने हुए हैं बहुत ज्यादा। लीव पेज, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जब आपका पेज बन जाएगा तो उसका इंटरफेस किस किस्म का होगा, ठीक है। स्क्रीन ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है, क्या आपको शेयर नहीं हो रही? ओके। अच्छा जी, अब ना हम लोगों ने अपने जो हमारा पेज क्रिएट हुआ हुआ होगा ना, मैं उसका आप लोगों को इंटरफेस दिखाने लगी हूँ। वो 6 डिजिट का कोड एंटर करने के बाद आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास ना तो कोई नंबर था जिसके ऊपर मैं पेज क्रिएट करती, और ना ही कोई चीज थी कि मैं उसको वहां पे क्रिएट करती। आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि पेज क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर, आपको अपने पेज का इंटरफेस दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे पेज है हमारा, ठीक हो गया। इनोवेटिंग टेक्स्ट सोल्यूशन पेज के हिसाब से चीजें यहाँ पे हुई हुई है, ठीक है। जो भी यहाँ पे पोस्ट की हुई है आप देख सकते हैं, ठीक है। किस किस्म की यहाँ पे पोस्टिंग हुई हुई है विद कैप्शन, ठीक हो गया। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, कुछ हैशटैग्स भी यहाँ पे पुट किए हुए हैं। ये सारी चीजें ना, आप लोगों का इस तरह का प्रोफेशनल काम होना चाहिए और इस तरह का पेज होना चाहिए। जिस तरह की भी आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मैटर नहीं करता वो कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। अच्छा जी, गेट टू द पॉइंट, हमारा पहला काम हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। हम लोगों ने क्रिएट करना है इंस्टाग्राम साइन अप, ठीक है। इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें इंस्टाग्राम साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप का मतलब होता है अकाउंट को पहली बार बनाना, और लॉगिन का मतलब होता है अकाउंट को, ऑलरेडी बने हुए अकाउंट को लॉगिन करना, ठीक है। जी बिल्कुल, आप बाद में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, आप देखिए मैंने यहाँ पे ना इंस्टाग्राम साइन अप लिखा, लेकिन मुझे वो लॉगिन की ऑप्शन क्यों दे रहा है और साइन अप की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? क्या कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है? कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो मुझे इस चीज का आंसर करे।
यस, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई मुझे ये साइन अप का ऑप्शन नहीं दे रहा। किसी और ब्राउजर पे चेक करती हूँ, अगर मेरे पास कोई भी इंस्टाग्राम का अकाउंट ना हुआ तो मैं आपको वहां से दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने न्यू अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों से ये चीज डिस्कस करी थी कि आप सबको अपना फेसबुक का अकाउंट बनाना आता है ना। फेसबुक का अकाउंट कैसे बनता है? सिंपली आप लोगों ने अपना साइन अप देना होता है, ठीक है। साइन अप में क्या चीजें होती हैं, आपने अपनी कोई जीमेल देनी होती है, अपना नंबर देना होता है, उसके बाद आप लोगों ने जो है फर्स्ट नेम देना होता है, लास्ट नेम देना होता है और साइन अप कर लेना होता है। सिंपली ऐसे ही आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है। बनाने के बाद आप लोगों ने उसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। मोर के ऑप्शन में जाना है या सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्विच अकाउंट का एक यहाँ पे नजर आ रहा है, आप सबको ये नजर आ रहा है स्विच अकाउंट, ठीक है। सॉरी, ये तो वो दूसरा अकाउंट स्विच हो जाएगा, हमने सेटिंग में जाना है। और यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रोफेशनल अकाउंट को हम लोगों ने चेंज करना है। ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट इस हवाले से मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोफेशनल अकाउंट है। ये आप लोगों ने प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। दोबारा प्रोफाइल पे जाता है। सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से मुझे ये लैपटॉप पे ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। सिंपली यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ होता है कि अगर आपका स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है 196 अकाउंट रीच इन द लास्ट 30 डेज, ठीक है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेज का लिंक भी जो है वो अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। पेज का लिंक भी यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ प्रोफेशनल अकाउंट की एक और निशानी भी होती है जिससे आप गेस कर सकते हो कि आइदर इट्स अ प्रोफेशनल अकाउंट और नॉट, ठीक है। हाँ जी, बिजनेस एंड टूल ऑप्शन होता है, मैं देख लेती हूँ, मे बी उसी में हो। ये देखें आप, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है ना। जो आपके सिंपल अकाउंट होता है ना उस पे आपको ये चीजें नजर नहीं आती, बूस्ट पोस्ट का कोई भी ऑप्शन आप लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होता है वहां पे आपको ये चीजें नजर आती हैं, ठीक है। चलिए मैं देख लेती हूँ यहाँ पे बिजनेस टूल्स में, शायद मुझे ना ये नजर आ जाए। ये जी, ये देखें, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स में आपने जाना है। आपको नजर आ जाएगा स्विच टू क्रिएटर अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अगर मैं इसको पर्सनल अकाउंट में स्विच कर देती हूँ तो मैं कोई भी यहाँ पे ऐड रन नहीं कर सकती और किसी भी किस्म की मैं यहाँ पे जो है ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करके ना आपने स्विच टू बिजनेस अकाउंट करना है इसको, ठीक है। या प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरह का एक इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है।
आप जी यहाँ पे देखिए, मैंने अपने नाम से कोई अकाउंट बनाया हुआ, मेरा नाम आमना है, ठीक है। फर्स्ट नेम अगर मैं लिखती तो मैं आमना लिखती, अगर मैं लास्ट नाम नेम लिखती तो मैं आमना साजिद लिखती, राइट। लेकिन आप देखें, जो मेरी जिस हिसाब से मैंने पेजेस को डिजाइन किया हुआ था ना, वो मैंने फर्स्ट नाम जो मेरे पेज का था मैंने वो यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद जो है सेकंड जो लास्ट नेम होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये समझ आई आपको कि आप लोगों ने अपने नाम से नहीं बनाना, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू वर्क एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। तो आपने यहाँ इसको प्रोफेशनल ही रखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम बन गया। अब नेक्स्ट हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना था, मैंने ये चीज बताई है कि आप लोगों को जब साइन अप करोगे ना, आपको ऑप्शन नजर आएगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना आपका, वो आपने अपने बिजनेस का नाम ही रखना है। जैसे देखिए, मैंने फेसबुक पे पेज क्रिएट किया मेटा एडवर्ड्स का, तो अब इंस्टाग्राम पे भी तो मुझे मेटा एडवर्ड्स का ही अकाउंट क्रिएट करना चाहिए ना, तो आपने यहाँ पे भी मेटा एडवर्ड्स ही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने मेटा लिखना है और लास्ट नेम आपने एडवर्ड्स लिखना है, राइट। अगर मैंने ये अहम कोडिक्स के नाम से कोई पेज क्रिएट किया हुआ था फेसबुक पे, तो अब मुझे प्रोफेशनल भी तो इसी से ही रखना है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल में यहाँ पे देखें अहम कोडिक्स, इसका फर्स्ट नेम आ गया और जो लास्ट नेम था वो कोडिक्स आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है नेम चेंज कैसे होगा इंस्टाग्राम पे। सेटिंग में जाना है आपने, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आ नहीं रहा, सेटिंग में जाते हैं, एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन होता है, ये देखें एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप ना अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको चेंज करनी है, यू गाइस कैन सिंपली डू दैट, राइट। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट टास्क आज के लिए परफॉर्म करना था, प्रोफेशनल पोस्टिंग कैसे करता है। प्रोफेशनल पोस्टिंग से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि जब आप लोग अपना दोनों अकाउंट बना लोगे ना, इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को एक दूसरे के साथ लिंक कर देना है। ओके। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे काम अपने मेटा बिजनेस पे। अच्छा जी, आप लोगों को प्रोफेशनल मैं पोस्टिंग का मेथड बताने लगी हूँ। अच्छा जी, पोस्टिंग आप दो तरह से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको लिंक अकाउंट का बता रही थी कि आप लोग जब अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट बना चुकोगे ना, उसके बाद आपने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक को एक दूसरे के साथ लिंक भी करना है, ठीक है। तो लिंक करने के लिए आप लोग अपने पेज पे आ जाओ, सिंपली देखिए मैंने पेज ओपन किया और सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ गया लिंक अकाउंट का। हमने यहाँ पे लिंक अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे अकाउंट यहाँ पे लिंक है, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी ये लिंक है और कोई व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का यहाँ पे ना तो इंस्टाग्राम अटैच होगा और ना ही आप लोगों का व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच होगा, बिकॉज वो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ना एक ऐड का बटन नजर आ जाएगा, जिस तरह प्लस का बटन होता है ना, ऐसे जहाँ पे व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे आपको प्लस का बटन नजर आ जाएगा। आपने उस बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये होना चाहिए, कंपलसरी है इसके लिए कि उसी जिस जिस इंटरफेस में या जिस ब्राउजर में आप अपना फेसबुक के साथ अटैच करना चाह रहे हो ना इंस्टाग्राम, उसी जगह पे आपकी इंस्टाग्राम भी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब लॉगिन की हुई हो आपने। सिंपली वो आपसे पूछेगा कि आप इंस्टाग्राम को लॉगिन करने लगे हो, तो उसका पासवर्ड और उसका लॉगिन डिटेल्स जो है ना वो आप यहाँ पे एंटर करो। आप उसकी ईमेल यहाँ पे एंटर करोगे या आपने नंबर से बनाया वट एवर, वो एंटर करोगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करोगे, तो वो लॉगिन के लिए आपको बोलेगा कि क्लिक करें। उसके बाद जो नंबर आपने अटैच किया हुआ होगा ना, उसके ऊपर वो दोबारा आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, ठीक है। 6 डिजिट का कोड होगा या 4 डिजिट का कोड होगा, आप यहाँ पे वो कोड एंटर करोगे तो आपका जो इंस्टाग्राम है ना वो लिंक हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आप इंस्टाग्राम को लैपटॉप से या पीसी से लिंक करने की कोशिश करते हो तो वो लिंक नहीं होता, वो एरर दे रहा होता है। तो इस सूरत में आपने उसको बार बार लिंक करने की कोशिश नहीं करनी कि वो आपका अकाउंट ही बैन की तरफ चला जाए। तो आप लोग ना उसको किसी अलग डिवाइस से, दूसरी डिवाइस मतलब अपने मोबाइल से ट्राई कर लो, अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। सेम एज इट इज आपने अपना व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट करना है, ऐड का बटन लगा हुआ होगा, आपने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने अपना जो भी व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच करना चाह रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखे, वो आपको 6 या 4 डिजिट का एक कोड भेजेगा, वो कोड आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका व्हाट्सएप अटैच हो जाएगा, और फिर आपको ये ऐसा ही व्यू नजर आएगा कि आप इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने प्रोफेशनल पोस्टिंग कैसे करनी है। अच्छा जी, आप लोगों ने
अच्छा, आप लोगों ने जब आपके प्रोफेशनल दोनों अकाउंट्स बन जाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक का, फिर आप लोगों ने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर भी अपने अकाउंट्स को जो है ना वो ओपन करना है। यहाँ पे करने के बाद आप लोगों का काम बहुत हद तक आसान हो जाता है कि अगर आप एक अकाउंट पे पोस्ट करते हो मेटा बिजनेस सूट में जाके, तो वो आपके एट अ टाइम आपके फेसबुक पे भी चली जाती है और उसी टाइम पे वो आपके इंस्टाग्राम पे भी चली जाती है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप किया मेटा बिजनेस सूट, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे जो पहली वेबसाइट मिली है जो मुझे दिखा रहा है ये एक स्पॉन्सर वेबसाइट है, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी स्पॉन्सर वेबसाइट्स को ओपन नहीं करना। सम टाइम ये जो स्पॉन्सर वेबसाइट्स होती हैं, या इनको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई एड्स कंपेन, पेड एड कंपेन लगाते हैं ना, एड लगाते हैं, तो वो हमारे एड्स जो है वो स्पॉन्सर में शो होते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे लोगों ने गूगल के ऊपर अपने पेड एड जो है ना वो लगाए हैं, ठीक है। और सम टाइम इन वेबसाइट्स के साथ कुछ ऐसे वायरस या कुछ इस तरह की मेलवेयर भी अटैच किए हुए होते हैं कि आप जैसे ही इनके ऊपर लॉग इन करते हो ना, तो जो आपकी डिटेल्स होती है ना वो सारी की सारी ये लोग आपके अकाउंट को कम्प्लीटली हैक कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जिंदगी में कभी भी किसी स्पॉन्सर वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। अब देखें जी, जो इसकी रियल वेबसाइट है ना ये सेकंड नंबर पे मुझे शो हो रही है, हो सकता है ये आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो जाए। हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा ना यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी अटैच है और उसके साथ यहाँ पे फेसबुक भी अटैच है, ठीक है। तो दोनों मुझे यहाँ पे अटैच नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम और ये आप देख सकते हैं फेसबुक, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, नोटिफिकेशन का है, इनबॉक्स का है, कंटेंट है, प्लानर है, ऐड है, इनसाइट है, ऐड टूल है, ये बहुत सारी चीजें हैं। जब आप इनको वन बाय वन इनको करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ना हम एक पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई भी, मैं क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगी और जो पोस्ट मैं मेटा बिजनेस सूट के थ्रू यहाँ पे अपलोड करूंगी, वो पोस्ट मेरे फेसबुक पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी एट अ टाइम, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। और ऐड आप यहाँ पे, अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप फोटो ऐड करना चाह रहे हो, कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हो, या कोई टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फोटो को अपलोड करना चाह रही हूँ और डेस्कटॉप से ही अपलोड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगी और हम ना यहाँ पे कोई भी एक पोस्ट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली पोस्ट हमने ले ली और इसको हमने यहाँ रखा। अब जी हम ना इसका कैप्शन दे देंगे, ठीक है। कैप्शन आप लोगों ने बड़ा प्रोफेशनल रखना है, अपनी पोस्ट के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे कैप्शन आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। चैट जीपीटी का यूज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप चैट जीपीटी को किस तरह से यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप कैप्शन के साथ यहाँ पे हैश टैग का भी जो है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके राइट। जैसे अगर मैं किसी कोर्सेज के हवाले से कोई पोस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। देखें यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे हमें वो नजर आ जाते हैं हैशटैग्स। अगर कोई शॉपिंग के हवाले से आपकी पोस्ट है तो आप शॉपिंग के हवाले से ऐड कर सकते हो, शॉप है, मार्केटिंग है, ऑनलाइन लर्निंग है। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, तो पहला हैशटैग मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद कोई और हैशटैग ऐड कर लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड से कुछ देखते हैं। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक आर्ट, जो भी है, आप ग्राफिक डिजाइनर का मैंने, आप यहाँ पे जितने मैक्सिमम हैशटैग ऐड करना चाह रहे हो आप हैशटैग्स को ऐड करो। उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन है। आप यहाँ पे लोकेशन भी लगा सकते हो कि आपके जो पोस्ट है ना, यहाँ पे जैसे ये जस्ट नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको कोई लोकेशन भी नजर हो कि ये पोस्ट फलान लोकेशन से पोस्ट की गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आप यहाँ पे कोई बटन भी एक्टिव कर सकते हो कि इस पोस्ट के ऊपर मुझे जो है वो फेसबुक के ऊपर ज्यादा मैसेजेस आए या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए, ठीक है। तो आप गेट मोर मैसेजेस के लिए ये वाला काम भी कर सकते हो और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पोस्ट आप अभी ना करो, इसको स्केजुअल करके रख दो और जिस टाइम पे आप लोग स्केजुअल करो उस टाइम पे ये पोस्ट आपकी अपलोड हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्केजुलिंग ऑप्शन सेट डेट एंड टाइम को इनेबल करना है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए 9 सितंबर 2024, अब आप 6:23 पे इसको करना चाह रहे हो,
रात को करना चाह रहे हो तो आप इसको 12 वो कर दोगे, 11 PM कर दो, 12 PM कर दो। डेट चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप 11 सितंबर कर दो। जिस तरह से आप इसको स्केड्यूल करना चाह रहे हो, जिस डेट पे आप लोग अपलोड करना चाह रहे हो। आप देखें यहाँ पे दोनों चीजों का उसने मुझसे पूछा है कि फेसबुक पे मेरी पोस्ट कौन सी वाली डेट और कितने टाइम पे अपलोड होगी। फॉर एग्जाम्पल जो है वो 12 सितंबर को होगी, और जो डेट होगी, डेट तो 12 सितंबर होगी, टाइम जो है वो 6 PM होगा, राइट। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मैं 9 को ही करना चाह रही हूँ तो 9 सितंबर को ये मेरी पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको स्केड्यूल करके सेट करके आप इसको कर सकते हो। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे स्केड्यूल नहीं करना, मैं इसको अभी ही अपलोड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर दूंगी। ठीक है, आप कर सकते हो। मेटा बिजनेस सूट से आपको पोस्टिंग मैंने करना इसलिए बताई है कि अगर आप यहाँ से पोस्ट करते हो तो एट अ टाइम वो पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पे भी शो हो जाएगी और आपके फेसबुक पे भी शो हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि आपका इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक एक दूसरे के साथ अटैच होने चाहिए। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि जो पोस्ट मैं करूंगी, देखें वो मेरे फेसबुक पे भी शो हो जाएगी और वही पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी शो हो जाएगी। अभी आप लोगों को मैं लाइव चेक करवा देती हूँ ये चीज। हम अपनी प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ से फेसबुक की भी प्रोफाइल में जाते हैं। ये देखें जी, जो मैंने अभी पोस्ट किया, आप सबको नजर आ गया कैप्शन। ये छोटा सा एक कैप्शन मैंने लगाया था, लिखा कुछ भी नहीं है, और जो भी मैंने हैशटैग लगाए हुए थे वो ब्लू कलर के हाईलाइटेड यहाँ पे नजर आ गए। ठीक हो गया, फेसबुक पे शो होगी। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको दिखा देती हूँ कि यही वाली पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगी, बस इसको रिफ्रेश कर लेता। ये जो पेजेस आपको बनवाए जा रहे हैं ना, ये आप लोग मार्केटिंग के लिए यूज करते हो। ठीक है, ये इसलिए आपको बनवाए जा रहे हैं। ये देखें जी, जो मैंने अभी पोस्ट किया मुझे यहाँ पे भी शो हो गई है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सेम उसी कैप्शन के साथ। अब आप लोगों का काम आसान हो गया कि आप लोगों ने एक जगह पे पोस्ट किया तो वो आपकी पोस्ट दोनों जगह पे आपको नजर आ गई है, राइट। अच्छा जी, अब हम काम कर लेते हैं अपना कुछ और प्रोफेशनल काम। अब हम लोगों ने ऑडियंस क्रिएट करनी है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क था वो था ऑडियंस क्रिएशन का। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास आपके पेजेस के ऊपर जब आप प्रोफेशनल पेज बना लोगे, आपको दो ऑप्शंस नजर आते हैं। एक ऑप्शन होता है एड्स मैनेजर का, एक होता है एड सेंटर का। उस दिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट पोस्ट जो है वो बूस्ट करना बताई थी कि आप डायरेक्ट पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पहले से ऑडियंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और आपने पहले से ऑडियंस क्रिएट करके रखी हुई और फिर उस ऑडियंस को रीयूज करके आप अपने एड्स को लाइव कैसे कर सकते हो, राइट। अच्छा जी, ऑडियंस क्रिएशन के लिए कि आप लोगों ने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एड्स मैनेजर का, एड सेंटर का, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने ऑडियंस क्रिएशन के लिए एड्स मैनेजर में जाना होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप किसी भी बिजनेस के लिए ऑडियंस बनाना चाह रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। ऑडियंस बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक होती है डिटेल टारगेटिंग, एक होती है डायरेक्ट टारगेटिंग। ठीक है, डायरेक्ट टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ सिटीज को टारगेट करते हो, और डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ अपने इंटरेस्ट को भी टारगेट करते हो। ठीक, अच्छा जी, जैसे ये लोड होता है तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको करते हैं और फिर आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिस हिसाब से आप लोग पेज को डिजाइन करना चाह रहे हो, यू गाइस कैन डू दैट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक अलग चीज है, अभी मैं आपको पेड मार्केटिंग बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम ये मैं ऑडियंस क्रिएट करने लगी हूँ, व्हाट इज योर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे तीन चार किस्म की आपको ना ऑडियंस की सजेशंस आती हैं। आप क्या करना चाह रहे हो, ऑनलाइन सेल्स करना चाह रहे हो, लीड्स जनरेट करना चाह रहे हो, ऑनलाइन ट्रैफिक करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे, अगर आप चाह रहे हो कि आपको आपके पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो आप वो वाली कंपेन चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, लीड्स जनरेट हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे लीड्स के क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है।
नेम के लिए आप लोग चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं मैनुअल लीड करना चाह रही हूँ, मतलब मैनुअली अपनी ऑडियंस क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैंने मैनुअल लीड्स कैंपेन के ऊपर क्लिक किया और इसको नेक्स्ट कर दिया। अच्छा जी, ये जैसे ही लोड होता है तो फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आ गए हैं, ठीक है। ये कंपेन नेम का, यहाँ से डायरेक्ट हम कंपेन चला सकते हैं। उसके बाद एड रिपोर्टिंग है, ऑडियंस है, एडवर्टाइज सेटिंग है, बिलिंग एंड पेमेंट है, ऑल टूल्स है, ठीक है। तो हमने ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो हमने ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने कोई ऑलरेडी ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, तो ये मुझे यहाँ पे शो होगी है। कोई डायरेक्ट टारगेटिंग और इंटरेस्ट बेस्ड की टारगेटिंग पे मैंने कुछ किया हुआ था, ये शो हो गया। अब मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो आप लोगों ने क्रिएट ऑडियंस करना है, ठीक है। और हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस भी नहीं करनी, लुक लाइक भी नहीं करनी। हम चाह रहे हैं कि हम उसको क्रिएट करके सेव करके रख दें, जब हमें यूज करने के लिए जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर लें। तो आप लोगों ने क्रिएट के बाद सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस नेम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों ने ऑडियंस को जो है ना एक नेम दे देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑडियंस दे रही हूँ, ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया। आप लोग अपनी आसानी के लिए जो भी आपको आसान लगता है, आप इस ऑडियंस को एक नाम दे दो। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है कंट्री, आपका मेन कंट्री कौन सा है, और उसके बाद आप लोगों ने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप उस कंट्री के कौन कौन से सिटी में अपने एड रन करना चाह रहे हो। मेन कंट्री मेरा पाकिस्तान है, और जो मैं सिटीज टारगेट करना चाह रही हूँ, मैं पाकिस्तान के सिटीज ही टारगेट करूंगी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करूंगी। पहला सिटी में अगर इस्लामाबाद टारगेट करती हूँ, तो इस्लामाबाद क्लिक कर लिया। अब इसका रेडियस वो मुझे 40 किलोमीटर का दे रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, तो मैक्सिमम 25 आप लोगों ने रेडियस रखना है, इससे ज्यादा रेडियस नहीं रखना, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब आप इससे ज्यादा रेडियस रखते हो, तो डोंट थिंक सो कि अगर आप लोग एड चलाना चाह रहे हो किसी सेलिंग पर्पस के लिए, तो गांव के जो एरियाज हैं उधर के लोग अगर आपको कांटेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपका ऑर्डर जाना भी एक मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आप कोर्सेज के हवाले से भी कर रहे हो, तो फिर भी आप लोगों ने जो है इसको कम ही रेडियस रखना है, ताकि आपको सिर्फ वो लोग मैसेज करें या आप लोगों से कांटेक्ट करें जो इंटरेस्टेड ऑडियंस हो, जिनके पास इंटरनेट हो, जिनके पास सारी चीजें अवेलेबल हों, और लैंग्वेज बैरियर भी ना हो, और वो आप लोगों के ऐड के पैसे जाया ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये रेडियस जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने। जितना मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ, जितना वाइडर आप रेडियस रखोगे ना, जितना उसको ज्यादा रखोगे, मतलब अभी मैंने 20 कर दिया ना, अगर आप 40 रखोगे, तो आप इस्लामाबाद के आगे पीछे जितने भी गांव के सिटीज होंगे ना, सॉरी गांव के एरियाज होंगे ना, वो भी टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे गांव की ऑडियंस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसके रेडियस को कम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ रावलपिंडी की, ठीक है, मैं रावलपिंडी के सिटी को टारगेट कर रही हूँ, और मैंने रेडियस जो है वो 40 कर दिया। तो अब रावलपिंडी की आगे पीछे सिटी के अलावा जितने भी गाँव के एरियाज होंगे ना, वो भी टारगेट हो जाएंगे। मुझे गाँव के एरियाज नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे सिटीज को जो है ना, उनका रेडियस कम कर देती हूँ, ताकि मेरे पास सिर्फ इंटरेस्टेड ऑडियंस आए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं मुल्तान को टारगेट कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने रेडियस इस हिसाब से सेट करना है। यहाँ पे मुल्तान कर लिया। अब ये देखें, इसका भी 40 किलोमीटर है। कुछ लोगों को केएम में ये रेडियस शो होगा, कुछ को एमआई में होगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको सिंपली यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। अच्छा जी, अब आप जितने भी मैक्सिमम सिटीज टारगेट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम 25 आप यहाँ पे सिटीज टारगेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिटीज को टारगेट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाना है। मैं मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और मुझे टॉपिक्स को कवर करवाना है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ज्यादा सिटीज को टारगेट नहीं कर। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों की एज आ जाती है। अब एज भी आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सेलिंग कर रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, उसके अलावा आप लोग कोई शॉपिंग की कोई चीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई गैजेट सेल कर रहे हो, तो आप लोगों ने जो मिनिमम एज है, फॉर एग्जाम्पल हम ना, जो हमारी मिनिमम एज है वो 20 में रख रही हूँ, ठीक है। जो चीज मैं सेल करना चाह रही हूँ, उस हिसाब से कि मेरी ये वाली चीज इस एज के लोग जो है ना वो बाय कर सकते हैं, मतलब इनका इंटरेस्ट ये वाली चीज हो सकती है, तो उस हिसाब से मैंने एज को यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो यहाँ पे एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, निकालना। जो इंटरेस्ट आप यहाँ पे पुट करोगे ना, वो वाले लोग उन लोगों को आपका एड शो नहीं होगा, वो आपके एड में से निकल जाएंगे, वो आपने इंटरेस्ट में डाले ही नहीं है, एक्सक्लूड कर दिए, निकाल दिए, ठीक है।
तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो तो यू गाइस कैन डू दैट। अच्छा जी, अब मैक्सिमम एज है, अगर मुझे ना कोई मोबाइल फोन सेल करना है, ठीक है, मोबाइल फोन की कोई मेरी शॉप है और मैं मोबाइल फोन सेल करना चाह रही हूँ, तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं है कि मैं मोबाइल फोन को सेल करने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 65 प्लस के लोगों को टारगेट करूँ। बहुत कम चांसेस होंगे पाकिस्तान में कि 65 प्लस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मोबाइल को ऑनलाइन इस तरह से परचेजिंग करें उनकी, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने एज फैक्टर को इस चीज को देखते हुए यहाँ पे टारगेट करना है। ठीक हो गया। अगर अगर यही एड मैं किसी बाहर के कंट्री में चला रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये एड जो है ना वो कनाडा में चलाना है, ठीक है, तो अब वहां पे क्या है कि वहां पे जो एजेड लोग भी है ना वो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो यूज टू होते हैं इन चीजों के, ठीक है, तो वहां पे मैं इन लोगों को टारगेट कर सकती हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज उस तरह से नहीं इसको किया जाता, आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्स इसका इस तरह से अच्छा नहीं आता, तो इस वजह से मैंने इन लोगों को यहाँ पे टारगेट नहीं करना। मैं इसकी मिनिमम जो एज है ना वो मैं कर दूंगी 40 के, 40 तक के लोग मुझसे मोबाइल खरीद लेंगे अगर मेरी कोई ऑनलाइन मोबाइल की शॉप है, ठीक है। उसके अलावा इससे ऊपर के लोग जो है ना वो तो एतबार करना ही बहुत मुश्किल है, और वो लोग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज भी नहीं करते और उन लोगों को इन चीजों के बारे में आइडिया भी नहीं है, तो फिर मेरा वो एड जो है ना वो जाया ही जाएगा एक तरह का। उसके बाद आता है हमारे पास जेंडर, आप कौन से जेंडर को आपका एड शो होना चाहिए, ऑल है, मैन है, वुमेन है। अगर तो आप कोई स्पेसिफिकली मैन की कैटेगरी के लिए ऐड चलाना चाह रहे हो तो आप सिर्फ मैन को यहाँ पे टारगेट कर लो। अगर आप कोई स्पेसिफिकली वुमेन की कैटेगरी के लिए चलाना चाह रहे हो तो वुमेन को कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि ये वाली जो चीज है ये दोनों की, दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है, लाइक आदमी भी खरीद सकते हैं और औरतें भी खरीद सकती हैं, तो फिर आप इसको दोनों पे चला दो, ऑल पे कर दो, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग में आपने आ जाना है, ठीक है। और डिटेल टारगेटिंग में जो भी आपका इंटरेस्ट है ना, जिस हिसाब से आप लोग अच्छा जी, डिटेल टारगेटिंग में हम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ना यहाँ पे अपने कोर्सेज के हवाले से कुछ चीजों को जो है ना वो टारगेट करना है। मैंने ग्राफिक का कीवर्ड लिखा है, देखें मुझे 1000 यहाँ पे सजेशन शो हो गई हैं। 2D ग्राफिक, मोशन ग्राफिक, 3D ग्राफिक, अब मैं सजेशंस के ऊपर शो करूंगी और ग्राफिक से रिलेटेड जितनी मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं ना मैं उनको यहाँ पे ऐड करती जाऊंगी। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनिंग, विजुअल आर्ट, 3D एनिमेशन, ठीक है, उसके बाद 3D मॉडलिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, ये ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है तो ये भी मेरे इंटरेस्ट की चीज है। उसके अलावा एडोब प्रीमियम प्रो, उसके अलावा इलस्ट्रेटर, फाइनल कट प्रो, उसके अलावा ये सारी चीजें मतलब मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड आ गई हैं। फोटोशॉप, लाइट रूम, डिजाइन आ गया, इसको भी कर लेते हैं। 3D मॉडलिंग, 3D ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, देखें जो चीजें मैं टारगेट करना चाह रही थी ना वो सारी यहाँ पे मुझे शो हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं ना यहाँ पे कुछ फर्नीचर के हवाले से चीज को टारगेट करूँ, ठीक है, मैंने फर्नीचर का कीवर्ड लिखा है, देखें जी, फर्नीचर होम डिजाइनर, मेकर, फर्नीचर मूवर, टेबल फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, ठीक है, उसके अलावा स्टार फर्नीचर, ये कुछ नाम भी आ गए, एंटीक एंटीक फर्नीचर, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, बेंच आ गए यहाँ पे, देखें जिस तरह के जो जो चीजें थी ना वो सारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये आप एक डिटेल टारगेटिंग अपनी चीजों के अकॉर्डिंग जो भी चीज आप सेल करना चाह रहे हो, एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, उसके हवाले से उसके इंटरेस्ट को देखते हुए आपने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करके क्रिएट एंड सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास, अगर मैं कोई ज्वेलरी की हवाले से किसी चीज को प्रमोट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली ज्वेलरी का कीवर्ड लिखूंगी, ठीक है। अच्छा जी, ज्वेलरी का कीवर्ड लिखते हैं हम, यहाँ पे नहीं आ रहा, इयर रिंग्स लिखते हैं, मे बी इससे रिलेटेड कोई चीज आ जाए। फैशन के हवाले से कुछ टारगेट कर लेता है। देखें जी, फैशन डिजाइनिंग आ गया, फैशन एडिटर, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। आपने सिंपली क्रिएट एंड सेव कर देना है जिस भी चीज को आप स्पेसिफिकली सेल करना चाह रहे हो। आप देखें जी, जो ऑडियंस मैंने क्रिएट की थी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ गई, आमना टुडे, ठीक है। अब ये ऑडियंस बनी हुई मेरे इधर एड्स मैनेजर पे ही रहेगी, मैं इसको बार बार रीयूज भी कर सकती हूँ और एडिट भी कर सकती हूँ। एडिट करने का आप लोगों को तरीका भी बता देती हूँ। सिंपली जो ऑडियंस बनी हुई होती है आपने उस ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एक्शन बटन बना हुआ होगा, आपने एडिट पे क्लिक करना है। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हो, कुछ सिटीज को रिमूव करना चाह रहे हो रिमूव कर दो, कुछ इंटरेस्ट को ऐड करना चाह रहे हो ऐड कर दो, कुछ एज को ऐड करना चाह रहे हो ऐड कर दो, और उसके बाद आप उसको यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कोई और मुल्तान का सिटी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी कराची को टारगेट कर लेते हैं।
इसको यूज करने का भी ही तरीका बताने लगी हूँ। कराची सिंध, ये देखें जी, मैंने कराची को यहाँ पे टारगेट किया, उसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद ये हमारी ऑडियंस अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से अपने फेसबुक के ऊपर आना है। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को यूज करना बताया है आप लोगों का एड्स मैनेजर। आप एड्स मैनेजर में ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करते हो, अभी मैं आप लोगों को लाइव एड रन करने का तरीका बताऊंगी। अब आप देख सकते हो एड्स मैनेजर में तो हमने ऑडियंस क्रिएट कर लिया, अब हमने एड सेंटर के ऊपर जाना है। ठीक है। एडवर्टाइज का बटन बना हुआ है, आपने सिंपली एडवर्टाइज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सम टाइम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है क्रिएट न्यू एड, आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना मेरी जो भी मैं एड चलाना चाह रही हूँ उसके ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, तो मैं गेट मोर मैसेजेस के ऊपर क्लिक करूंगी। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन आप लोग ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड चलाना चाह रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन डिटेल में ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है सिलेक्ट मीडिया पे। आप सिलेक्ट मीडिया का मतलब ये है कि जो चीजें आपने ऑलरेडी अपने पेज के ऊपर अपलोड की हुई होंगी आपने उसके ऊपर ऐड चलाना है। ठीक है। जो चीजें ऑलरेडी आपने अपलोड की हुई होंगी, तो हम सिलेक्ट मीडिया पे आ जाएंगे। पेजेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखें जी, पेजेस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दो ऑप्शंस मुझे नजर आए, एक इमेजेस का और एक वीडियो का। दैट्स मीन मैं वीडियो बेस्ड ऐड भी चला सकती हूँ और मैं इमेजेस बेस्ड ऐड भी चला सकती हूँ। यहाँ से मैक्सिमम आप 5 इमेजेस को सिलेक्ट करके अपना ऐड चला सकते हो, एंड सेम एज इट इज आप 5 वीडियोस को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना ऐड चला सकते हो। ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ना 5 कोई सी भी इमेजेस सिलेक्ट कर लूँ, ये वो वाली इमेजेस हैं जो ऑलरेडी मैंने अपने पेज पे अपलोड की हुई होंगी। ठीक है। तो मैं 5 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप लोगों की पहली इमेज जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका कवर पेज या लोगो फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आपने इसको क्रॉस कर देना। आप देखें मेरे पास एक इमेज सिलेक्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई। अब एक एक इमेज को आप लोग अपनी चीज के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे हेडिंग दे दो, हेडलाइन दे दो। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ये वाला एड चलाने के लिए आप लोगों ने अपलोडेड पिक्चर्स ही लेनी है जो आपके पेजेस पे ऑलरेडी अपलोड हो। फॉर एग्जांपल पहली इमेज है ग्राफिक की, तो मैं यहाँ पे इसको कीवर्ड दे दूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। आप लोग अगर कोई पहली चीज एयरपोर्ट सेल कर रहे हो तो आप इसकी हेडलाइन दे दो एयरपोर्ट, या ब्लूटूथ दे दो, जो भी आप देना चाह रहे हो। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गई सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैंने इसको कर देना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। इसी तरह से आपने 5 की 5 हेडिंग्स जो है ना वो चेंज कर लेनी है। ठीक है। बाकी भी कर लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडवांटेज। हाँ जी, ये कह रहा सोल ऐड होता है जो 5 पिक्चर्स या वीडियोस पे हम इकट्ठा लगाते हैं। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इसको आपने छोड़ देना है। स्पेशल ऐड कैटेगरी इसको भी आपने छोड़ देना है। और नेक्स्ट आप लोगों ने मैसेज पे आ जाना है। ठीक है। मैसेज को आप एडिट कर लो जिस तरह से आप एडिट करना चाह रहे हो। डेबिट कार्ड का मैं बता देती हूँ कहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे जो भी आप करना चाह रहे हो, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, आप यहाँ पे लिख दो यस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप। ठीक है। और साथ अपना व्हाट्सएप का जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे आप दे के इसको मैसेज को यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप क्या चाह रहे हो, जो आप ऐड चला रहे हो उसके मैसेजेस आपको मैसेंजर पे शो हो, लाइक जो कस्टमर आपको मैसेज करे वो मैसेंजर में करे, इंस्टाग्राम पे करे या व्हाट्सएप पे करे। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेजेस सिर्फ कस्टमर करें तो आपने ये दोनों सिलेक्ट कर लेने। अगर आप चाहते हो कि आपको तीनों पे करें तो आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें तो आपने इधर से सिर्फ व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस पे जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑडियंस में जाने के बाद यहाँ पे जो हमने ऑडियंस ऑलरेडी बनाई हुई होगी ना वो हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए। अच्छा जी, आप देखें जी यहाँ पे ये आप देख रहे हैं आपको, मुझे ना मैंने जो ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट की हुई थी ना मुझे वो ऑडियंस यहाँ पे नजर नहीं आ रही, आप सबको भी नजर नहीं आ रही जो मैंने क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एड अकाउंट का। ठीक है। ये नजर आ रहा है ना आप सबको एड अकाउंट का ऑप्शन, जिसके ऊपर मैं अभी क्लिक कर रही हूँ। ये ना मैंने अपना पर्सनल अकाउंट ओपन किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट पे तो मैंने ऑडियंस बनाई नहीं है, ऑडियंस तो मैंने पेज पे बनाई है। तो मुझे यहाँ से इसको जाके ना स्विच करना पड़ेगा अपने पेज के ऊपर, मतलब कि अपने जो भी मेरा पेज है ये इसको मैं स्विच कर लेती हूँ। ये देखें जी। ठीक है।
अब मुझे ये वाली जो ऑडियंस है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी। ठीक है, जब आप ऑडियंस नहीं बनाएंगे तो उसके बगैर आप ऐड किसको दिखाएंगे? जब ऑडियंस ही नहीं होगी तो फिर आपका ऐड किन लोगों को शो होगा? आप देख सकते हैं, आप लोग, मुझे यहाँ पे शो हो गया, जो मैंने ऑलरेडी ऑडियंस बना के रखी हुई थी मुझे शो हो गई। जो तीनों ऑडियंस बनी हुई थी, आमना के नाम से, बैच 107 के नाम से, इंटरेस्ट बेस्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑडियंस पे ऐड चलाना चाह रही हूँ, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगी। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने ड्यूरेशन सेट करना है। अगर तो आप कुछ डेज के लिए ऐड रन करना चाह रहे हो तो ये चला दो, लेकिन आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि आपने ये वाला ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करना है, रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, बिकॉज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आप लोगों के पास जो है वो बजट की जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट पर मैसेज वो कम आती है। ठीक है, जी उसके बाद अपने यहाँ पे बजट को सिलेक्ट करना है। मिनिमम बजट जो है वो आप 300 का रख सकते हो और मैक्सिमम बजट 30,000 का रख सकते हो। तो आप मिनिमम बजट आप मर्जी है आप कितना रखना चाह रहे हो, 300 रखना चाह रहे हो, पर डे का बजट 350 रखना चाह रहे हो, 500 रखना चाह रहे हो, 600। जितना ज्यादा बजट होगा उतने ज्यादा आप लोगों को ज्यादा ऑडियंस आएगी और ज्यादा मैसेजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 350 रखना चाह रही थी तो मैंने इसको 350 रख दिया। एडवांटेज एंड प्लेसमेंट को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। और यहाँ पे उसके बाद लास्ट स्टेप में आप लोगों के पास आ जाएगा पब्लिश का बटन। ये पब्लिश का बटन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा यहाँ पे कार्ड अटैच नहीं है। ठीक है, और मैंने ये ऐड वैसे भी रन नहीं करना था, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए। आप पब्लिश कर दोगे तो आपका ऐड कुछ टाइम के लिए प्रिपेयरिंग में जाएगा, उसके बाद आप लोगों का ऐड जो है वो रिव्यू में जाएगा, और उसके बाद आपका ऐड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। राइट। अच्छा जी, अब ना मैं आप लोगों को यहाँ पे ना बता देती हूँ कि आपने किस तरह से ना अपने एड्स अकाउंट के साथ आप लोगों ने कार्ड को अटैच करना है। ठीक है, पेमेंट मेथड को आप लोगों ने अटैच करना है। आप लोगों ने सिंपली मेटा बिजनेस सूट में आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऑल टूल्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं बिलिंग एंड पेमेंट का मेथड है। ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट में आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा जी, बिलिंग एंड पेमेंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों ने अपना यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को कभी भी अटैच नहीं करना, मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूंगी आप अपना कोई बैंक अकाउंट अटैच करो यहाँ पे। या तो आप सदा पे का अकाउंट करो या आप नया पे का अकाउंट यहाँ पे अटैच करो। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना ऐड पेमेंट मेथड, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड पे। और ये देखें आपका ये पेमेंट मेथड के लिए ये चीजें आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। यहाँ पे आपने कंट्री पाकिस्तानी रखा, करेंसी भी पाकिस्तानी रुपये रखी, और जो टाइम था वो GMT कराची ये वाला रख के इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के पास जो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपने इसको नेक्स्ट करना है। जो भी आपका कार्ड के ऊपर नाम है आपने कार्ड का नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आमना साजिद है तो मेरा कार्ड भी उसी नाम से होगा, मैं पूरा नाम यहाँ पे एंटर करूंगी। कार्ड का एक नंबर होता है वो पूरा आपने यहाँ पे नंबर एंटर करना है। मंथ और ईयर का मतलब है कि उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, इस मंथ और इस ईयर को ये कार्ड जो है एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद कार्ड के ऊपर एक CVV 3 डिजिट का या 4 डिजिट का एक कोड होता है, आपने वो लिख के यहाँ पे सेव कर देना है। आपका कार्ड नया पे और सदा पे का तब ही अटैच होगा अनटिल अनलेस आप लोगों के जो आप लोगों का अकाउंट है ना उसमें 5 to 500 रुपीज होने चाहिए। फेसबुक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कार्ड अटैचमेंट का आप लोगों से पेमेंट लेता है। ठीक है, तो आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट होगी तभी आपका कार्ड अटैच होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई? जी बिल्कुल, नया पे भी हो सकता है, सदा पे के, दोनों में से कोई भी कार्ड आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस। अच्छा जी, बस ये यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ से कर लेते हैं अपना, इसको करते हैं क्रॉस। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं 5 से 7 मिनट तक ले लेती हूँ। एक एड में होता है मिनिमम 300 का होता है, आप उसको मैक्सिमम किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। मिस अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट हो और उस पर ऑस्ट्रेलिया के सिटी ऐड करना चाह रहे हो तो जी आप PKR में पेमेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया चलाएं बेशक अमेरिका चलाएं। मेटा पिक्सल प्लीज, ये मेटा पिक्सल का लेक्चर नहीं था, जितनी चीजें बताई हैं इतनी 1 घंटे में हो सकती थी। कार्ड अटैचमेंट की पेमेंट कितनी चार्ज करते हैं? 300 to 500 होती है। मैम एड्स मैनेजर अकाउंट इनफ है हमारे एड्स के लिए या बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी बनाना होगा? दोनों दोनों आप यूज करो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मैम सर ने तो कहा था कि
पता नहीं मोहम्मद वसीम जट आप क्या कह रहे हैं, विच इज मोर फेवरेबल फॉर पोस्टिंग मेटा सूट। मेटा सूट से आप लोग पोस्टिंग करोगे तो आपका ही फायदा है, एक टाइम पे पोस्टिंग करोगे दोनों जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी, बजाय इसके कि मैनुअली आप फेसबुक पे अलग करो और इंस्टाग्राम पे अलग करो। मैम जिनके पास कार्ड ना हो तो आप नया पे सदा पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, क्लास खत्म होने वाली है बस। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना। शॉपिफाई का अकाउंट है, मुझे एड रन करके ट्रैफिक लानी है। शॉपिफाई के लिए आपको पिक्सल एड रन करने पड़ता है, पिक्सल अटैच करके उस तरह से ऐड रन करें, वो एक अलग प्रोसेस है, यहाँ पे शॉपिफाई का कोर्स नहीं है ये। मिस एडवर्टाइजमेंट रन करने के बाद पेमेंट कितने दिन में कट हो जाती है? उसी दिन हो जाती है। नहीं सॉरी, कार्ड अटैच करोगे तो उसी टाइम पे हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट जब आप अपने एड स्टॉप करते हो तब होती है। मैम क्या न्यू एफपी अकाउंट पे ऐड या कंपेन, आपका अकाउंट एटलीस्ट 3 to 4 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अपना सदा पे का अकाउंट अटैच करना चाह रही हूँ, उसमें रूटीन में कुछ अमाउंट भी होती है, तो प्लीज आप मुझे ये बता दें कि आफ्टर मंथ अगर फ्री ट्रायल को मैं डीएक्टिवेट कर दूँ, इज इट पॉसिबल? जी आप कर सकती हैं। अगर आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त था, थैंक यू। एड्स को अगर रिमूव करना हो तो कैसे? आप एड को स्टॉप कर दें, सिंपली स्टॉप होता है, जो ऑन हुआ हुआ था बटन उसको आपने ऑफ कर देना, एक्टिव है तो उसको आप रिमूव कर दोगे, और आप क्या करोगे? मुझे मलेशिया में भी क्या पाकिस्तानी सदा पे अकाउंट बनाना पड़ेगा? अगर आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है तो आप बना सकते हैं, और वो वैलिड भी होना चाहिए। मैं यूएसए के लिए अकाउंट्स बना कर काम करना चाहती हूँ, अपनी सर्विस देना चाहती हूँ, पहले अच्छे वीपीएन से यूएसए अकाउंट बना के देन पे पाकिस्तान में अकाउंट बनाओ, आप उसको पाकिस्तान से यूएसए के लिए प्रमोट कर सकते हो, टारगेटिंग में आप यूएसए कर लो। जरूरी नहीं है कि आप वीपीएन यूज करके अपने एड अकाउंट को डिसेबल करवाओ। फेसबुक के साथ कार्ड अटैच करेंगे तो थोड़ी देर बाद पैसे वापस आगे जाएंगे। पता नहीं मोहम्मद वसीम, आप जो फेसबुक कटिंग कर लेता है वो आपको पैसे क्यों वापस करेगा? नया पेपे अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, नहीं कर रही, पता नहीं क्या कह रही है। मैम एक्शन बटन बाद में कैसे? ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन होता है, एडिट प्रोफाइल में जाके ऐड होगा। हाउ टू स्टॉप? मेटा की एक एप्लीकेशन होती है, आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, जो ऐड आप लोगों के एक्टिव हुए हुए होंगे वो सारे के सारे उस एप्लीकेशन में शो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे सर पे नहीं शो हो जाएंगे। आप लोगों को वहां पे अपना फेसबुक का अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा, जितने ऐड एक्टिव होंगे वहां पे शो हो जाएंगे। जब आप उसको ऑफ करना चाहेंगे, सिंपली ऑन ऑफ का बटन बना हुआ होता है, ऑन कर दें, ऑफ कर दें, दैट्स इट। डायरेक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं आप। मैम बिजनेस फ्री है क्या? जी बिल्कुल फ्री है। एड्स मैनेजर सूट का शॉर्टकट दोबारा बता दें, लीड्स के बारे में पता नहीं, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या पूछा। मैम क्लाइंट हंटिंग फॉर सोशल मीडिया सर्विसेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बिगनर के लिए सही है? सोशल मीडिया के लिए फेसबुक ही ठीक है, वहीं से क्लाइंट आप ले सकते हैं। लोकल क्लाइंट लेना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल भी समटाइम आपको मिल जाता है। मैम कैटेगरी में एम एन यूज हो जाता है, बफर हॉट सूट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, ग्रुप्स को ज्वाइन करना, उनमें जाके अपनी पोस्ट करना सर्विसेज की कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहता है। चलें जी, यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग को करते हैं स्टॉप, और यहाँ से रिकॉर्डिंग को कर देते हैं